अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उस्मान फॉरेक्स इंस्टीट्यूट। आज इस लेक्चर में हम मेटाट्रेडर ऐप को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि मेटाट्रेडर ऐप को किस तरह यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें मेजर 10 विंडो हैं। उनमें से आज हम जो है वो जस्ट 4 टॉपिक कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इसमें अगर आप ये ऊपर वाला ये इस लाइन को देखें तो इसे हम कहते हैं मेन्यू, और दूसरे नंबर पे ये और ये वाली विंडो, इन दो विंडो को हम टूल बार कहते हैं। ये जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है ये सर्च इंजन है। ये MQL कम्युनिटी का हिस्सा है। अगर आप ये MQL कम्युनिटी का आइकॉन है, यहाँ से आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है इसे मार्केट वॉच कहते हैं। ये नेविगेटर है। ये वाला हिस्सा ये टर्मिनल है जहाँ पे आप अपनी ट्रेड मॉनिटर करते हैं। और नीचे ये जो बार आपको नज़र आ रही है इसे स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह और डाटा ट्रांसमिशन रेट शो हो रहा होता है। और ये जो बार आपको नज़र आ रही है इसे चार्ट बार कहते हैं। आप जितनी भी चार्ट्स ओपन करेंगे उसकी जो सिंबल वगैरह वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। और ये जो 4 विंडो इसके अंदर लॉगिन है, ये मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के चार्ट ओपन है। आप किसी भी एक करेंसी को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इसका ओवरव्यू हो गया। अभी हमने इस लेक्चर में जस्ट ये यहाँ तक जो है स्टडी करना है, बाकी नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में देखेंगे। अब मेटाट्रेडर ऐप ओपन करके इसे 1 बाय 1 करके अब एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप अपना मेटाट्रेडर ऐप ओपन करें तो पहला ऑप्शन आपको फाइल का मिलेगा। यहाँ पे आप न्यू चार्ट ओपन कर सकते हैं किसी भी मार्केट का। फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड का चार्ट ओपन करना है तो यहाँ से मैं गोल्ड की मार्केट ओपन कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बना सकते हैं। ये प्रोफाइल बनाना हम लास्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी जो है हम इसका जस्ट मेन्यू का और टूल बार का ओवरव्यू कर रहे हैं। और नीचे अगर आप आएँ, यहाँ पे डाटा फोल्डर है, ये भी हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में सीखेंगे। यहाँ से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अकाउंट लॉगिन करने का प्रोसेस बताया था। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना लॉगिन पासवर्ड, सर्वर और ID पुट करके अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नीचे आप ये जो स्क्रीन विंडो आपके पास शो हो रही है, इसका अगर आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो कंट्रोल P से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे आके यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप व्यू पे आएँ तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये लैंग्वेज का, यहाँ से आप मेटाट्रेडर ऐप की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे टूल बार, ये जो आपको यहाँ ये बटन शो हो रहे हैं इसे टूल बार कहते हैं। इसमें भी मेजर 4 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है ये वाला, इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। दूसरा ये चार्ट वाला है। तीसरा ये जिसमें माउस और ट्रेंड लाइन वगैरह शो हो रही हैं उसे हम लाइन स्टडी कहते हैं। और 4th नंबर पे जो है ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप यहाँ से किसी एक को भी हाइड भी कर सकते हैं अनचेक करके, और दोबारा इनेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टैंडर्ड वाला हाइड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसे हाइड कर दूँगा। ठीक है, दोबारा चार्ट वाला हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके चार्ट वाले को हाइड कर लूँगा। और नेक्स्ट अगर मुझे लाइन स्टडी को हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे भी हाइड कर दूँगा। सेम इसी तरह आप यहाँ पे आके दोबारा इन्हें इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेटस बार और चार्ट बार का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके इसे इनेबल कर। स्टेटस बार ये जो आपको ये एंड में शो हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोफाइल पड़ी हुई है, ये हमने नेक्स्ट आने वाले क्लास में सीखना है। चार्ट बार, ये जो आपने चार्ट ओपन किए उनको यहाँ पे सिंबल इस बार में शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी चार्ट में मूव कर सकते हैं। इसे अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। दोबारा अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसे दोबारा देख भी सकते हैं। ठीक हो गया। सिंबल आप किसी भी करेंसी, फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स का पेयर है, यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हैं AUD किसका सिंबल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ठीक है, ये आप इसकी प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और मज़ीद नीचे आए तो यहाँ पे ये कंट्रोल M से मार्केट वॉच भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसका ये बटन यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके मार्केट वॉच को इनेबल कर सकते हैं। हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे हाइड भी कर सकते हैं। डाटा विंडो के लिए जो है वो कंट्रोल D है। नेविगेटर के लिए कंट्रोल N है। कंट्रोल +T टर्मिनल के लिए, स्ट्रेटजी के लिए कंट्रोल +R है। चैट के लिए R+M है। ठीक है, फुल स्क्रीन के लिए F+11 है। यहाँ से आप जो है ना अपनी डाटा विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट वॉच सेम जो इसके अंदर है वही आपको टूल बार में भी वो फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंसर्ट में आए तो यहाँ पे अगर आपने कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है,
आपने कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है तो वो आप यहाँ से आके भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे लाइन स्टडी में भी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। कोई शेप वगैरह ड्रॉ करनी है तो वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई आपने टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना है चार्ट में तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट में आए तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट अगर आपने कोई भी सिलेक्ट किया हुआ है, ये जो चार्ट वाला फोल्डर है, ये जो जब हम चार्ट कस्टमाइज़ करना सीखेंगे तो ये सारे जो फीचर हैं उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। और टूल में अगर आप आएँ तो यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर अगर आपने लगाना है तो आप यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी जितनी क्वांटिटी से बाय सेलिंग करनी है वो सिलेक्ट करना है, उसका TPSL यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि करंट प्राइस जिस जगह पे चल रही है वहाँ से आप मार्केट को सेल या बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर वगैरह लगाना है, यहाँ पे क्लिक करके पेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ठीक है। ये भी हम नेक्स्ट जब ट्रेड लगाना एग्जीक्यूशन सीखेंगे उसमें इसे दोबारा कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो ये वाले आपके यूज़ के नहीं है। हाँ, ये वाला आपके यूज़ में ऑप्शन, इसमें आप आएँ, यहाँ पे इवेंट पे आएँ और यहाँ पे ये पहले इनेबल होगा, इसे आप डिसेबल कर दें, क्योंकि अगर इसे इनेबल होगा ना, ये जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे या फिर आपका कोई अलर्ट वगैरह एक्सपर्ट एडवाइज़र का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें साउंड काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, तो इसे आप डिसेबल ही रखें यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये विंडो का ऑप्शन है, ये जो आपके पास विंडो सामने शो हो रही हैं, अगर आप 4 विंडो देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एक टाइम पे मैनुअली भी कर सकते हैं, किसी एक को बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये सबको भी डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह क्लिक करके आप विंडो की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपके यूज़ करनी है। सेम ये वाले बटन, यहाँ से आप टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी एक चार्ट को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ये वाला। अब इसे अगर आप लाइन चार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, कैंडलस्टिक चार्ट देखना है तो यहाँ पे, बार चार्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, जूम इन करना है तो यहाँ पे, जूम आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है। उसके बाद आप ऑटो स्क्रॉल चार्ट चाह रहे हैं तो इसे इनेबल कर दें, चार्ट शिफ्ट होता रहे साथ साथ तो इसे इनेबल कर दें। ठीक है। कोई इंडिकेटर अप्लाई करना है यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने आपको सिखाया था, दोनों बटन आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके भी टाइम फ्रेम का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेम जो हमने फाइल में सीखा था, किसी भी मार्केट को अगर आपने लॉगिन करना है, उसकी प्रोफाइल वॉच करनी है तो आप यहाँ से जो है ना वो करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बटन ये भी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है। मार्केट वॉच के बारे में मैंने आपको बता दिया और नेविगेटर और इन्हें जो मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में करेंगे।